प्रत्येक जो हमारी सोसाइटियाँ हैं, प्रत्येक सोसाइटियों में 35 से 40 टन से बढ़ाकर अब 65 से 70 टन मछली का उत्पादन लेने जा रहे हैं। और हम अपने थितकी कवादपुर की जो सोसाइटियाँ हैं, इसमें हम उत्पादन डबल कर चुके हैं। इसमें हम लोगों को लगभग 8 से 10 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से मिलता था, और अब बढ़ाकर जो हम 18 से 20 लाख रुपए प्रति वर्ष इससे कमाएंगे। हमारे जितने मेंबर हैं उन्हें प्रत्येक मेंबरों को लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए ये साइड बिजनेस के रूप में प्राप्त होता रहेगा। हमारे जनपद हरिद्वार में मत्स्य पालन का कार्य बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इससे पहले यहाँ का जो तालाब था वो सब अधिकांश यूजलेस ही पड़े रहते थे, और अब मछली पालन का व्यवसाय बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमारे जो सोसाइटी है इनके ऊपर अब मत्स्य फेडरेशन का गठन कर लिया गया है, और प्रत्येक गांव के अंदर गठन होने के बाद उसी गांव के लोगों को वहीं के ग्राम समाज के तालाबों के पट्टे आवंटित कराए जा रहे हैं नियमानुसार। और अब बहुत तेज़ी से मछली पालन का कार्य बढ़ रहा है। पहले हम भी एक छोटे ही किसान थे जो मछली पालते थे, और अब हमने जो हो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र और अन्य प्रदेशों में, हरियाणा, अन्य प्रदेशों में हमने विजिट किया। उसके बाद हमको इससे और अच्छी प्रेरणा मिली, और अब हमारे प्रत्येक जो हमारी सोसाइटियाँ हैं, प्रत्येक सोसाइटियों में 35 से 40 टन से बढ़ाकर अब 65 से 70 टन मछली का उत्पादन लेने जा रहे हैं। और हम अपने थितकी कवादपुर की जो सोसाइटियाँ हैं इसमें हम उत्पादन डबल कर चुके हैं। इसमें हम लोगों को लगभग 8 से 10 लाख रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से मिलता था, और अब बढ़ाकर जो हम 18 से 20 लाख रुपए प्रति वर्ष इससे कमाएंगे। हमारे जितने मेंबर हैं उन्हें प्रत्येक मेंबरों को लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए ये साइड बिजनेस के रूप में प्राप्त होता है। मैं जो कक्षा 10 1997 से मछली पालन के क्षेत्र में आ गया हूँ। इसके पश्चात फिर लगातार मैं मछली पालन के क्षेत्र में ही हूँ, और मैंने मछली पालन के क्षेत्र में एक बहुत अच्छा योगदान सरकार से और एक मेहनत करके एक उपलब्धि प्राप्त की है, जिसमें मुझको हमारे जिलाधिकारी डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम जी और कृषि मंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने मुझको किसान भूषण पुरस्कार प्रदान किया, जिसमें 25,000 रुपये और एक किसान भूषण की उपाधि थी। उसके पश्चात मैं अहमदाबाद गुजरात में एक वाइब्रेट गुजरात कार्यक्रम होता है, उसमें मेरा सिलेक्शन किया गया। उसमें मोदी जी के द्वारा मुझको 51,000 रुपये का पुरस्कार, एक ट्रॉफी, एक सम्मान पत्र दिया गया। इसी प्रकार से हमें अनेकों बार इनामों से भी सम्मानित किया गया है। उससे हमारे गांव, देश और प्रदेश का नाम रोशन होता जा रहा है। इसी उद्देश्य को देखते हुए हमारे जितने भी जनपद या देहरादून, उधम सिंह नगर, मुजफ्फरनगर, यहाँ के हमारे किसान हमारे पास आते हैं, और वो हमसे ट्रेनिंग लेकर जाते हैं, और हम ट्रेनिंग का कोई पैसा उनसे कोई चार्ज नहीं लेते। और इसी प्रकार से हमने लगभग 1000 लोगों को इससे प्रेरित कर आज के तारीख में मत्स्य पालन के क्षेत्र में जोड़ा हुआ है। मछली पालन के साथ साथ हम लोगों ने बत्तख पालन का कार्य भी किया है, क्योंकि हम करनाल हरियाणा गए, वहाँ हम लोगों को पता लगा
कि मछली पालन के साथ साथ समन्वित मत्स्य पालन कार्य करना चाहिए। इसमें हम लोगों ने बत्तख का कार्य किया है और बत्तख का एक अंडा 10 रुपये के दर से बिकता है। और बत्तख पालने से हमको 2 फायदे होते हैं, क्योंकि बत्तख एक तो पानी के अंदर फड़फड़ाहट करती है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा मिलाती है, और दूसरा जो बत्तख का वेस्टेज होता है वो मछली के लिए बहुत उपयोगी होता है। उसी की अपेक्षा कम मात्रा में दाना डालना पड़ता है। इसके पश्चात हम लोगों ने एक उत्तराखंड सरकार का टेंडर लिया हमने, और पूरे उत्तराखंड के अंदर हमने बत्तख सप्लाई की, जिससे हमारे किसानों को बत्तख से एक एक्स्ट्रा आमदनी प्राप्त हो सके। मछली पालन से बहुत अच्छी आमदनी होती है। इसमें 1 रुपये का मछली का बीज लगा कर उस पर 15 रुपये के लगभग IMC जो वैरायटी होती है उस पर 15 रुपये के लगभग दाने का जो खर्चा है वो आता है, और सारा खर्चा निकालने के बाद 80 से 85 रुपये प्रति पीस पर बच जाता है। ऐसा कोई इंडिया के अंदर कोई ऐसी फसल नहीं है जो 1 रुपया लगा कर 80 रुपये प्राप्त होता है। केवल मछली व्यवसाय एक ऐसा है जो 1 रुपया लगाने से 80 से 85 रुपये प्राप्त होते हैं।